बैठ जाओ। अगर तुम्हारे पास 30 मिनट नहीं है अपनी जिंदगी बदलने के लिए तो चले जाओ। ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने ही मन के गुलाम बन चुके हैं। आज का विषय है अनुशासन। लेकिन वो अनुशासन नहीं जो तुम्हें स्कूलों में सिखाया गया था। चुप बैठो, लाइन में चलो। ये अनुशासन नहीं, ये पालतू बनाना है। चाणक्य का अनुशासन आग है, ये तुम्हें जलाता है और फिर सोना बनाता है। चाणक्य ने कहा था, इंद्रिय संयमे बकवत प्रज्ञा। मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति को बगुले की तरह अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने लक्ष्य पर झपटना चाहिए। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है तो तुम राजा नहीं, तुम अपने ही शरीर के नौकर हो। आज़ादी एक झूठ है। तुम सोचते हो तुम आज़ाद हो। सुबह अलार्म बजता है, तुम उसे बंद करते हो और सो जाते हो। तुमने नहीं चुना, तुम्हारी नींद ने तुम्हें आदेश दिया और तुमने मान लिया। तुम्हें काम करना है, लेकिन तुम्हारा हाथ फोन की तरफ जाता है। 1 घंटा बर्बाद। तुमने नहीं चुना, तुम्हारे डोपामाइन ने तुम्हें आदेश दिया और तुम झुक गए। तुम्हें जंक फूड नहीं खाना है, लेकिन खुशबू आई और तुम पिघल गए। तुम मालिक नहीं हो, तुम एक गुलाम हो, अपनी जीभ के, अपनी नींद के। और चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नहीं जीत सकता उसका विनाश वैसे ही निश्चित है जैसे बिना नाविक के नाव का डूबना। आज मैं तुम्हें विक्रम की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी ये बताएगी कि अनुशासन सजा नहीं है, अनुशासन मुक्ति है। अध्याय 2 पतन। विक्रम एक योद्धा था। शरीर में ताकत थी, बाजुओं में लोहे जैसी शक्ति थी। वह राज्य का सबसे होनहार सेनापति बन सकता था। लेकिन विक्रम का एक दुश्मन था, कोई बाहरी राजा नहीं, उसका अपना मन। वो अभ्यास छोड़ देता था क्योंकि आज मूड नहीं है। वो शराब पीता था क्योंकि थोड़ा मजा चाहिए। वो देर तक सोता था क्योंकि शरीर थक गया है। एक दिन युद्ध हुआ। दुश्मन ने रात में हमला किया। विक्रम नशे में धुत पड़ा था, गहरी नींद में। जब उसकी आंख खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी टुकड़ी मारी गई। उसके साथी, उसके भाई उसकी आंखों के सामने काटे गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि विक्रम अनुशासित नहीं था। वो लड़ सकता था, वो उन्हें बचा सकता था, लेकिन उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। दुश्मन ने उसे जिंदा छोड़ दिया, मारने के लिए नहीं, अपमानित करने के लिए। जाओ, उन्होंने कहा, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं, तुम तो पहले से मरे हुए हो। विक्रम एक जिंदा लाश बनकर रह गया। गिल्ट, पछतावा उसे अंदर से खा रहा था। अध्याय 3 नरक का द्वार। विक्रम भाग गया जंगलों में। वो मरना चाहता था। तभी उसे एक पुरानी गुफा के पास एक साधु मिले। महाकाल। महाकाल की आंखों में दया नहीं थी, आग थी। विक्रम उनके पैरों में गिर गया। मुझे मार दो या मुझे ठीक कर दो। महाकाल ने कहा, ठीक होने की कीमत तुम्हारी पुरानी पहचान की मौत है। क्या तुम मरने को तैयार हो? विक्रम ने कहा, हां। प्रशिक्षण शुरू हुआ। विक्रम ने सोचा उसे तलवारबाजी सिखाई जाएगी, युद्ध कला सिखाई जाएगी। वो गलत था। पहले 3 महीने महाकाल ने उसे सिर्फ एक काम दिया, सुबह 4 बजे उठो और उस पत्थर पर बैठकर पानी की बूंद को देखो। अगर हिले तो खाना नहीं मिलेगा। यह नरक था। विक्रम का शरीर चीखता था, उसका मन भागना चाहता था। मक्खियां उसके चेहरे पर बैठती थी, उसे खुजली होती थी, पैर सुन्न हो जाते थे। लेकिन जैसे ही वो हिलता, महाकाल की लाठी उसकी पीठ पर पड़ती। ठाक, शून्य हो जाओ। महाकाल चिल्लाते। विक्रम रोता था, गालियां देता था, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। धीरे धीरे दर्द गायब होने लगा। धीरे धीरे उसे भूख लगनी बंद हो गई। उसका मन, जो एक बंदर की तरह उछलता था, अब शांत होने लगा। 1 साल बीत गया। विक्रम अब वो आदमी नहीं था जो आया था। उसकी चाल में शोर नहीं था, उसकी आंखों में भटकाव नहीं था। वो अब पत्थर जैसा हो गया था। महाकाल ने कहा, अब आखिरी परीक्षा। उन्होंने विक्रम को एक कमरे में बिठाया। सामने
उसका सबसे पसंदीदा भोजन रखा गया, मांस, मदिरा, कमरे में, और उसके पैरों के पास बिच्छू छोड़ दिए गए। महाकाल ने कहा, सुबह तक अगर तेरी नजर उठी या तेरा शरीर हिला तो तू असफल। रात गहरी होती गई, भोजन की खुशबू उसकी नाक में घुस रही थी, बिच्छू उसके पैरों पर रेंग रहे थे। विक्रम का पुराना मैं जागना चाहता था, बस एक घूंट पी ले, पैर हटा ले, बिच्छू काट लेगा। लेकिन विक्रम ने अपनी आंखें बंद की। उसे अपने मरे हुए साथियों की चीखें याद आईं। उसने अपने मन को आदेश दिया, चुप, और मन चुप हो गया। उस रात विक्रम ने किसी और को नहीं हराया, उसने खुद को हराया। सुबह जब महाकाल आए, विक्रम वैसे ही बैठा था, बिच्छू उसके कंधे पर सो रहा था। विक्रम इंद्रियजित बन चुका था। उसने तलवार उठाई। इस बार वो गुस्से में नहीं था, वह शांत था, और एक शांत योद्धा दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान होता है। अध्याय 5, असल जिंदगी का सच। यह कहानी पुरानी लग सकती है, लेकिन युद्ध आज भी वही है, बस जंगल बदल गया है। तुम्हारे बिच्छू, तुम्हारा स्मार्टफोन है, तुम्हारी मदिरा, सोशल मीडिया की लाइक्स हैं, तुम्हारी अप्सरा, इंटरनेट पर मौजूद गंध है। तुम हर रोज हार रहे हो, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। चाणक्य नीति से अनुशासन के 3 कड़वे नियम सीखो अभी। 1, मन से बात करना बंद करो। विक्रम क्यों हारा था पहले? क्योंकि वो अपने मन से बहस करता था। 5 मिनट और सो लेता हूं, आज रहने देते हैं। अनुशासन का मतलब है बहस खत्म। जब अलार्म बजता है तो उठना है, कोई बातचीत नहीं। दिमाग सोचे उससे पहले तुम्हारे पैर जमीन पर होने चाहिए। मन एक बच्चे जैसा है, अगर तुम इसकी सुनोगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। 2, असुविधा को गले लगाओ। तुम अनुशासन इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि तुम आराम ढूंढ रहे हो। महाकाल ने विक्रम को पत्थर पर क्यों बिठाया? ताकि उसे दर्द की आदत हो जाए। रोज कुछ ऐसा करो जो तुम्हें पसंद नहीं है। ठंडे पानी से नहाना, जमीन पर सोना, मीठा छोड़ देना। जब तुम जानबूझकर दर्द सहते हो तो जीवन तुम्हें नहीं तोड़ सकता। 3, एक पल का नियम। चाणक्य कहते हैं, विपत्ति आने से पहले उसे रोक दो। जब तुम्हें गुस्सा आए या जब तुम्हें नशा करने का मन हो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 सेकंड होता है। उस 1 सेकंड में तुम्हें अपनी इंद्रियों की लगाम खींचनी होगी। अगर वो पल निकल गया तो तुम बह जाओगे। उस एक पल में खुद को याद दिलाओ, मैं गुलाम नहीं हूं, मैं राजा हूं। निष्कर्ष, अनुशासन कोई सजा नहीं है। अनुशासन वो आग है जिसमें जलकर ही कोयला हीरा बनता है। अगर तुम आज अपनी इच्छाओं को नहीं मारोगे तो तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे सपनों को मार देंगी। चुनाव तुम्हारा है। सारी जिंदगी मूड के गुलाम बने रहना है या विक्रम की तरह खुद पर राज करना है? उठो और अपने मन का गला घोंट दो। आज से, अभी से। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं पूछूंगा कि तुमने अपने आप को जीता या नहीं।